एक माँ बेटी को जन्म देती है और बेटी को बढ़िया से पालती है, पोसती है, बढ़िया संस्कार देती है, शिक्षा देती है, बीए ऑनर्स तक। माँ बेटी जवान हो गई तो माँ सोचती है मने मन की बेटी का शादी कर देना चाहिए। बेटी सीता है तो राम जैसा लड़का को खोज लिया, रावण जैसा लड़का नहीं। अब तो सीता जैसन बेटी को रावणे जैसन लड़का ढेरी मिल जाता है। माँ बाप ध्यान नहीं देता है, वही सब बेटी का हत्या हो रहा है ससुराल में। सुनने में आता है ना, सुनने में आता है, पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल में आता है, कितना हक्कन करके रोता है पूरे परिवार के, हमरा बेटी को जान ले लिया ससुराल वाला। रावण जैसा लड़का मिला, वो रावण क्या है, कहीं भाभी से फसल है तो टोला टट्टी में किसी औरत से फसल है, किसी औरत से दुष्कर्म करती है, या अपना पत्नी को दुख देती है, अपना पत्नी को मारता है पीटता है। वो रावण अपना पत्नी नीक नहीं लगता है और दूसरे का पत्नी नीक लगता है। इतना बड़ा करप्शन है समाज में, इतना बड़ा पाप हो रहा है भीतरे भीतर, बताइए। इसलिए सीता ऐसन बेटी को जन्म दिए हैं तो राम जैसन पति खोज करके दीजिए। यानी हर आदमी अपने बेटा को राम भी बनाइए, अपने बेटा को कृष्ण जैसा बनाइए, लव कुश जैसा बनाइए, वीर स्वामी विवेकानंद जैसा बनाइए अपने बेटा को, अपने बेटा को विद्वान बनाइए, नरेंद्र मोदी जैसा बनाइए, मनमोहन सिंह जैसा बनाइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनाइए अपने बेटा को, अपने बेटा को खान सर जैसा बनाइए। देखिए खान सर गरीबों के लिए भी अस्पताल खोले हैं, वो न हिंदू है न मुसलमान है, अपने आप को कहते हैं मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं मानवता का सेवा के लिए आया हूं। बोलिए, तो अपने बेटा को आप बढ़िया बेटा बनाइए, बेटी को सीता बनाइए, बेटा को राम बनाइए। किसी के घर में कंस दुर्योधन रावण जैसा लड़का नहीं रहे, किसी के घर में सुपनेखा बेटी नहीं रहे, बेटी सीता रहे, मीरा रहे, सबरी रहे, सती अनुसुईया रहे। तो मां सोचती है बेटी का शादी करना चाहिए, तो शादी राम जैसा लड़का से कर रहा है। शादी हो गया, बेटी की विदाई है, तो विदाई काल में क्या होता है, सब कोई रोने लगता है, रोता है ना, पूरे गांव के लोग, कुटुंब लोग, परिवार लोग, बेटी विदाई काल में रोने लगता है। तो रोते रोते मां भी रोने लगी। मां क्या कहती है सुनिए, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। माँ सोचती है इतना बढ़िया बेटी को जन्म दिए, आज बेटी जा रही है, इतना बढ़िया बेटी को नहीं देखेंगे तो हमको दिल नहीं लगेगा। माँ हक्कन करके रोती है और माँ आशीर्वाद देती है, बेटी साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेंगे सारी बलाएं।
रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेंगे सारी बलाएं। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरे साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। माँ कहती है बेटी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में सुख शांति रहेगी बेटी। तुमने जीवन भर माँ बाप का सेवा किया है, तुम्हारे जीवन में सच्चा ज्ञान है, सच्ची बुद्धि है बेटी। इसी को तुम ससुराल में यूज करना, वहाँ के लोगों को भी तुम जीत लेगी। वहाँ तुम मलकान हो जाओगे, वहाँ तुमको पति का प्यार मिलेगा, सास ससुर का प्यार मिलेगा। फिर माँ कहती है नींद की जैसे दौलत खोए, जब तू सोए तब मैं सोई। नींद की जैसे दौलत खोए, जब तू सोए तब मैं सोई। यही कहानी तेरे बचपन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। ए बेटी, जिस दिन तू जन्म लिया था ना, उस दिन बड़ा कष्ट था, ठंडी का समय था। हम अपनी चादर तुमको ओढ़ा दिए और हमारा अपना शरीर में ठंडा लगा लिए बेटी, लेकिन तुमको गर्मी में हम रखे। बेटी तुम लेटिंग कर देती थी, पेशाब कर देती थी, मेरा शरीर ठंडा हो जाता था, लेकिन सारे कष्ट को बर्दाश्त करके हम तुमको पोसे हैं बेटी, और बड़ा दर्द से पोसे हैं। माँ कहती है बाबुल का है बस ये कहना, लोक लाज इज्जत गहना। बाबुल का ये बस कहना, लोक लाज इज्जत गहना। पिताजी का आशीर्वाद देखिए, बाप सोचते हैं हम भी बेटी को आशीर्वाद दे दें जाने के काल में। कहा बेटी तुम जिस समाज में जा रहे हो, कोई दरवाजे पर आ जाएगा तो कुर्सी देना, एक गिलास पानी देना और प्रणाम कर लेना। कहेगा किस आदमी का बेटी है, इतना होनहार संस्कारी पुतहू है, इस समाज में इतना बढ़िया पुतहू किसी का नहीं है, तुम्हारा नाम हो जाएगा बेटी। बाबुल का है बस ये कहना,
लोक लाज इज्जत गहना, लाज बचाना मेरे आंसुअन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। पिताजी सोचा बेटी तो जा रही है, अब तो बेटी का मुख नहीं देखने को मिलेगा। बेटी गाड़ी पर चढ़ गई, पति को बाह में लिपट गया, पति को पकड़ करके रोने लगा कि माँ बाप तो छूट गया। पति कहते हैं चुप जाओ, चुप रहो, हम तो तुम्हारे साथी हैं। कहते हैं भजन में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, यह भजन किसको न रुला दे। पिताजी कहते हैं सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझे पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझे पर मेरा। तो राधा अपने मोहन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। आप लक्ष्मी हैं, पति जैसा लक्ष्मण को साथ दीजिए। पति पंजाब चला गया, दिल्ली चला गया, तो उस लक्ष्मण के जीवन को हत्या मत कीजिए। एक पति बेचारा पंजाब चला गया और उसकी पत्नी बगल वाले लड़का से गलत काम करना शुरू कर दिया। पति जब आया ना पंजाब से तो उसको डिस्टर्ब होने लगा दोनों में, तो लड़का कहता है अपने पति को मार दो। कहा क्या करें? तो कहा जहर दे दो भोजन में। तो शाम में भात बनाई, पटवा का साग बनाई, चोखा बनाई, पटवे के साग में जहर दे दिया। जब वो पटवा का साग उस थाली में दिया ना तो महकने लगा उसको नहीं मरने का था, महकने लगा ना। तो क्या कहता है, हे उड़ला वाली, कहा क्या? कहा साग महक रहा है, नहीं खाएंगे। महक रहा है, नहीं खाएंगे। वो अपने से किया साग जा करके बगल में कुत्ता था उसको दे दिया। कुत्ता जो साग खाया ना तो कुत्ता वहीं मर गया 2 मिनट में। उसको समझ में आया कि साग में कोई चीज मिला हुआ है। गया भंडार घर, पत्नी को झोटा पकड़ करके 3-4 मुंगड़ा दिया डांड पर। कहा बोलो साग में क्या दिए हो? तब कबूल किया कि हम जहर दिए हैं, फल्लमा लड़का से हमको चक्कर चल रहा है। तो बीच बताइए, जो माँ बाप आपको हाथ पकड़ा दिया, पति आपका राम है, और उसके साथ आप गंदा व्यवहार करते हैं तो आपको नरक में भी जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए पति को ईश्वर मानिए, पति को भगवान मानिए। आपको पति से ही सब सुख मिलेगा और दूसरे से कोई सुख नहीं मिलेगा। वो इज्जत भोग करके और बस छोड़ देगा, आप कहीं के नहीं रहिएगा और बदनामी में भी समाज रहेगा। इसलिए सीता के देश के हैं तो सीता बन जाइए, सती अनसुईया के देश के हैं तो सती अनसुईया बन जाइए। बहनों, आपके चरित्र पर कोई उंगली न उठावे। अब देखिए, अपने पति को मार करके ड्राम में दे दिया, सीमेंटेड कर दिया
हैं, मोबाइल में आया था ना। बताइए कितने कितने जगह ही घटना हो गया। अपना पति को मार करके बस आंगन में मार्बल सेटिंग कर दिया। बताइए, अब प्रेमी बड़ी प्यारा, अब पति बड़ा फीका। इसलिए कहते हैं कि आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उठावे, आपके चरित्र में कोई दोष ना हो, ये काम करना चाहिए। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझे पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। बाप कहते हैं बेटी अब तुम पर कोई अधिकार मेरा नहीं है। जैसे कृष्ण राधा हो गया वैसे तू अपने पति का राधा हो गई। बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरे डोली खड़ी है। बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। ए बेटी, सुबह जग करके पति को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना, वही पति में रत रहना, लीन रहना, वही पति के चरणों में तुम्हारा सुख शांति मिलेगा। और पति का सब दिन पूजा करना। बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरे डोली खड़ी है। हालत बुरी है साड़ी सखियन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। पिताजी और कह दिए, एक ही व्रत एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रामायण कहते हैं ए बेटी, मन वचन कर्म से तुम पति का सेवा करना, वही पति के चरण में तुमको उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बेटी, पतिये ईश्वर होता है, पतिये परमेश्वर होता है। पति को छोड़ करके किसी पर मुखरा नहीं देना, किसी पर दिल दिमाग नहीं देना। तो कहती है, राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। ऐ रसदमपुर की बेटी, तुम रसदमपुर छोड़ करके जा रही हो अपने गांव, और उसी गांव से तुम्हारा अर्थी निकलेगा। सब कोई तुम्हारे अर्थी पर फूल देगा, कहेगा धन्य था रसदमपुर की बेटी जिन्होंने समाज परिवार को सजाया और समाज परिवार को सुख शांति दिया। तुमको जन्म दे करके हमारा भी अभिनंदन होगा। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी अर्चन की, तू
तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की।